पुणे में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण पूरे इंडिया में आक्रोश है। लोग बहुत गुस्से में हैं और इस इंसिडेंट को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश हो रही है। हमको इस एक्सीडेंट को सिर्फ एक एक्सीडेंट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हमारी एज एन इंडियन एक आदत बनी हुई है कि हम रोड सेफ्टी को मजाक बनाकर देखते हैं और जो रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक हैं उनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाने में हमें मज़ा आता है। आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया ग्लोबली नंबर 1 पोजीशन पर आता है रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। तो एज ग्रुप जो 5 से 29 वर्ग का आता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक्सीडेंटल डेथ में इंडिया है। ग्लोबली अगर बात करें तो हर 24 सेकंड में किसी ना किसी एक आदमी की जान जा रही रोड एक्सीडेंट्स के कारण। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि ना हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना पेरेंट्स जिम्मेदारी ले रहे हैं और ना ही सरकार बहुत ज़्यादा सचेत है, एक्टिव है इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इंडियन रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स, क्या है इंडिया में रोड सेफ्टी के असली हालात, क्या है पिछले 10 सालों में बॉर्डर की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ी, लेकिन आज सड़क पर चलना बॉर्डर पर लड़ने के बराबर है। कहीं ठेला, कहीं रिक्शा और सबसे ज़्यादा आज की डेट में रैश ड्राइविंग अमीर बाप के बेटे नहीं, ये बैटरी वाले ई रिक्शा कर रहे हैं। जहां मर्जी वहां मोड़ दिया, जहां मर्जी वहां यू टर्न ले लिया, जहां मर्जी वहां रोक दिया, जहां मर्जी वहां सवारी बैठा। रोड पर चलने के लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ेगी। कहीं आपको पापा की परियां दिख जाएंगी तो कभी आपको वो दिख जाएंगे डूड्स जो अपने गाड़ी के पीछे लिखा के घूम रहे हैं थैंक यू डैड। इनमें से रैंडमली अगर हम चेक करें ना तो 10 में से 10 के पास रैंडमली भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। और इतने बेखौफ होकर, इतने बदतमीज होकर ये रोड पे चल रहे हैं, साइलेंसर फाड़ के हॉर्न, ऐसा हॉर्न आपको सुनने को मिलेगा जो बताता है कि हॉर्न से भी हैसियत लोगों की नापी जाती है, मापी जाती है। इस देश में हेलमेट को लेकर कानून सख्त है, भैया हेलमेट अनिवार्य है, पर ये नहीं बताया जा रहा कि ये हेलमेट पहनना कब है और कहाँ पहनना है, क्योंकि सड़क पर तो लोग नहीं दिख रहे हैं इस हेलमेट को पहनते हुए। मैं रायपुर शहर से आता हूँ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में लोगों की आम धारणा है कि हेलमेट बैन है, हेलमेट पहन के चलने वाला आदमी बेवकूफ। हेलमेट वही आदमी पहन कर चल रहा है जिसको यहाँ फोन लगाकर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बिना फोन के उसका काम ही नहीं हो सकता। वो आदमी हेलमेट पहन के चल रहा है बिना बेल्ट लगाए नीचे, और यहाँ साइड में हेलमेट और कान के बीच में फोन दबाने की। हेलमेट की जांच तभी होती है, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कुछ इनिशिएटिव, कुछ अभियान चलाने के लिए फोटो की जरूरत पड़ती है। तो या तो फोटो ऑफ है, या तो चुनाव के समय सरकारी खजाना भरने की जब बारी आती है, यही 2 ओकेजन है जब हेलमेट्स की जांच होती है, वरना इसकी जांच के लिए किसी के पास समय नहीं है। पुणे का केस आपको सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे पता है कि ये पहला दफ़ा नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्शे, ऑडी, मर्सिडीज लेकर रोड पे निकल फिर रहा है। कभी ठेला को उड़ा दिया, कभी रोड पर सभी लोगों को उड़ा दिया। तो कानपुर में तो भैया दोबारा हुआ। एक कोई बहुत रसूखदार डॉक्टर साहब है वहाँ पे, उनके बेटे को गाड़ी चलाने का बहुत इच्छा है, तो सड़क पे ही चलाएंगे। तो सड़क पे चलाए और 2 लोगों को उन्होंने पिछले साल उड़ा दिया। इस साल फिर निकले हैं और 4 लोगों को उड़ा दिया। पिछले साल 2 लोगों की मौत हुई थी, अभी वाले का पता नहीं। बच जाए तो भगवान की इच्छा हो। कानून क्या कहता है? क्यों हमारे पेरेंट्स इन बच्चों के हाथों में गाड़ी सौंप रहे हैं? मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 199 के अकॉर्डिंगली अगर कोई जुवेनाइल
हिट एंड रन केस में पकड़ा जाएगा तो उसके पेरेंट को 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 1.5 लाख की हमने बात की थी एनुअल डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, उसमें से 40% जो केसेस हैं वो इन माइनर रिलेटेड हो, यानी 18 से कम उम्र के बच्चे 40% केस 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स में से उनकी जिम्मेदारी बनती है और पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बच्चा पैदा हुआ, हाथ में स्कूटी थमानी। आज की डेट में आप रैंडमली किसी भी स्कूल में चले जाइए और वहाँ टीचर्स की संख्या आप काउंट कर लीजिए और वहाँ खड़े बाइक्स की संख्या आप काउंट कर लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ 18 साल के ऊपर बच्चे पढ़ते हैं बताइए? और अगर वहाँ 18 साल से नीचे ही बच्चे पढ़ते हैं तो किस बेसिस पे स्कूल उनको अलाउ कर रहा है बाइक्स लेके आने के लिए, स्कूटी लेके आने के लिए? क्या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बनती है? स्कूल फेल, पेरेंट्स फेल और लॉ एंड ऑर्डर फेल। हेलमेट उसकी कोई औकात नहीं। स्पेशली जो काउ बेल्ट वाला जो रीजन है ना हमारा, नॉर्थ बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ मतलब हेलमेट इज अ डिसग्रेस। हेलमेट पहनने वाला आदमी गुटखा कैसे थूकेगा? बाहर हम बंद नहीं कर सकते, बाहर जाने के लिए लोग गाड़ी में ही जाएंगे। तो जब भैया बाहर जाने के लिए लोग गाड़ी में जाएंगे तो पी के ही गाड़ी चलाएंगे ना। तो पुणे वाला केस हो, कानपुर वाला केस हो, केस तो बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज देश के पहले दूसरे नंबर पर उनका नाम है। उनके बेटे का भी एक केस था 2014 में, एस्टन मार्टिन केस, थोड़ा गूगल में सर्च कीजिएगा। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। 2015 में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। उनका केस सबको मालूम है। अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर गोली चली थी और वो इस देश के यूथ के आइडल। अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो समाज में क्या हम स्टेटस को बैठा रहे हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, जिसके पास पावर है, उसको कोई सजा नहीं होगी। गरीब आदमी वैसे भी मरना था, गाड़ी के नीचे आके मर गया, तो हो सकता है साहब कुछ दान दक्षिणा कर दें, कुछ पैसे मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने इसके लिए बहुत दफे बात की है कि इसमें ना रैंडम वीडियो सैम्पलिंग की जरूरत है। आपको वीडियो फुटेज आप उठाइए, सैम्पलिंग कीजिए और जो भी रूल्स के वायलेशन कर रहे हैं लोग, आप उनको ई चालान घर पे भेजिए। भेज भी रहे हैं, यहाँ तक तो सब सही। चालान अगर नहीं पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, आप रोड पे आप रैंडमली पकड़िए, उनकी गाड़ी नंबर डालिए अपने सिस्टम में और चेक कीजिए कि भैया इनका चालान है क्या, और गाड़ी जब्त। सिंपल। इस देश में जितना ईमानदारी की आप उम्मीद कर रहे हैं गरीब जनता से, आपको कुछ नहीं मिल रहा। डर के कारण ही इस देश को आप जोड़ के रखे हैं। डर के कारण ही आज इस देश में चुनाव लड़ा जा रहा है कि अगर हिंदू बढ़ गए तो और अगर मुस्लिम बढ़ गए तो डर ही सबसे बड़ा डेटरेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मेरे दिमाग में तो यही है कि आप रैंडम सैम्पलिंग कीजिए, रैंडम सर्वेलेंस कीजिए और रैंडम चेकिंग कीजिए और ई चालान के हिसाब से आप पेनल्टी मारिए, गाड़ी जब्त कीजिए। बस सिंपल। एक बार गाड़ी जब्त हो गई ना, मत आओ छुड़ाने, पैदल चलो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को चलेगा। लेकिन करप्शन फिर वही पुरानी प्रॉब्लम कि अगर ये सारा सिस्टम बढ़िया रहता तो कैसे हो। मेरे दिमाग में तो यही। आपके दिमाग में क्या है बताइएगा। सोचिएगा इस बात पर जब मोहल्ले के छोटे बच्चे आपको कल स्कूटी चलाते हुए दिखेंगे। सोचिएगा इस बात को जब बिना हेलमेट के आप कल अपनी गाड़ी पर बैठकर काम करने जा रहे हैं। सोचिएगा इस बारे में जब आप सिग्नल जंप कर रहे हैं। सोचिएगा इस बारे में जब बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? इस प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर हमें बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। गुस्सा और आक्रोश मत रखिए, संवेदना रखिए उन परिवार जनों के साथ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनिए, ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए,
और कानून के दायरे में रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।